ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को मंगलवार की कथा सुनाऊंगी। 12 सितंबर को मंगलवार पड़ रही है 2023 में, इसलिए मैं एक मंगलवार की छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगी। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया है कि मंगलवार की हम किस विधि से पूजा करेंगे और क्या क्या करनी चाहिए। आज मैं थोड़ी सी उस बारे में भी आपको बता देती हूँ। मंगलवार के दिन सुबह स्नान ध्यान करके हमको लाल कपड़ा पहनने चाहिए या केसरिया रंग की वस्त्र धारण करने चाहिए। और मंगलवार के दिन हमें एक चौकी, अगर मंदिर में करना चाहे तो मंदिर में, नहीं तो एक पाटा ले लेंगे, उस पर लाल कपड़ा बिछा के हम 6 इंच तक की मूर्ति रख सकते हैं हनुमान जी की। लेकिन अगर मूर्ति नहीं है तो हम राम दरबार का भी फोटो रख सकते हैं जिसमें हनुमान जी रहते ही हैं, या हनुमान जी की पंचमुखी फोटो भी हम रख के पूजा कर सकते हैं। पूजा वही जो इसे हम साधारण तरीके से करते हैं। पहले भगवान को हम स्नान ध्यान कराएंगे, मनन गंगा जल छीट के, और गणपति जी को भी पहले विराजमान करते। किसी भी पूजा में गणपति जी का आप जानते ही स्थान होता है, गणपति जी पे भी छींटा मारेंगे। फिर हम उन लोगों को मौली वस्त्र के रूप में अर्पित करेंगे। उसके बाद से चंदन लगाएंगे, भगवान जी को सिंदूर भी लगाते हैं। और उसके बाद से हम भोग में केला चढ़ाएंगे जो कि हनुमान जी को पसंद है, या लड्डू चढ़ाएंगे, बूंदी चढ़ाएंगे, ये सब चढ़ाएंगे। फल, उसके ऐसे घी का दीप जलाएंगे, या तिल का तेल है तो तिल के तेल से भी हम जला सकते हैं। और इस तरह से हम पूजा कर लेंगे भगवान जी का। उसके बाद हमें भगवान जी की कथा पढ़नी चाहिए। और हम माताएं बहनें जो भी है वो मानी रहती है मन में, 11 मंगलवार करेंगे, 21 करेंगे, 51 करेंगे, 7 करेंगे। इस प्रकार से जितना हम माने रहे तो मन ही मन सोच ले कि भगवान हम इतना मंगलवार का व्रत आप करेंगे। उसके बाद से एक भोजन ब्राह्मण कर सके उतना दक्षिणा हमको निकालनी चाहिए। 51 रुपया हो या 101 रुपया, वो भगवान जी पर वार के हम रख देते हैं कि हाँ मैंने दक्षिणा हुआ। तो ये तो सरल पूजा विधि होगी। फिर हम शाम को भी अगर शुद्ध है तो अच्छी बात है, नहीं तो स्नान ध्यान करके शाम की आरती करेंगे। और एक टाइम हम मंगलवार के व्रत में भोजन कर सकते हैं बिना नमक के। जैसे हम एक अन्न खा सकते हैं, दूध रोटी खा सकते हैं, या बिना नमक का जो भी आप बना के खाना चाहे बना के आप मंगलवार के व्रत में खा सकते हैं। और आजकल क्या है, लोग बीमार रह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो हम शाम को आरती करने के बाद से सेंधा नमक में हम बना के भोजन ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि भगवान हमें बोलते हैं आप पहले अपने स्वस्थ रहे। हाँ, इसके लिए नहीं कि आप हट्टे कट्टे हैं और सेंधा नमक खा लिए, आप अच्छी खासी हैं और अब शाम को भोजन कर ली। ये कोई भी अपवाद बनाया गया है जो स्वस्थ नहीं है उसके लिए है। और आप अगर पूजा नहीं कर, व्रत नहीं कर पा रहे तो कम से कम मंगलवार के दिन आप पूजा पाठ कीजिए। उसी क्रम में मैं आपको एक मंगलवार की कहानी सुनाई। पिछली वीडियो में तो मैंने अपने मंगलवार के पुस्तक में जो कहानी थी उस बारे में बताई थी। आज मैं बता रही हूँ कि एक समय एक रूपचंद्र नाम का एक रहता था आदमी। उसका पत्नी का नाम था पूनम और बेटे का नाम था मुन्ना। वो हनुमान जी का बड़ा ही भक्त था, पूजा पाठ करता था। और वो एक दिन कहीं जा रहा था तो उसकी दुर्घटना में उसकी पाँव कट गए, एक पाँव कट गया उसका। वो बड़ा दुखी हुआ, लेकिन घर पे आया। लेकिन वो नित्य ही अपना पूजा पाठ करता था, लेकिन वो तो अब अपाहिज हो चुका था। वो हर मंगलवार को तो ज़रूर से बंदरों को केला खिलाता था, लेकिन वो प्रत्येक दिन प्रयत्न करता था कि वो जाके बंदरों को केला खिलाए। एक दिन उसके बेटे मुन्ना ने देखा तो पिता से बोला, पिताजी आप क्यों फिजूल खर्च करते हैं, जाके बंदरों को बंदरों को ये केला खिलाते, क्या आपका मतलब है खिलाने से। तब वो बोला, देखो बेटा ये हनुमान जी के सैनिक है, हमें बंदरों की सेवा करनी चाहिए। हाँ, ये मानता हूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं कुछ है, लेकिन कम से कम इसी में मैं भगवान का कुछ तो सेवा करूँगा। जब उसके बेटे को ये बात समझ में आई कि बंदर तो हनुमान जी के सैनिक है,
तो बोला पिताजी मैं भी केला खिलाया करूँगा। बाप बेटे दोनों नियम से बंदरों को केला देते थे और बंदर खा के खुशी खुशी जाते थे। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे उसका एक ज़मीन था और वहाँ वो एक ढाबा खोला। रूपचंद जब ढाबा खोला तो उसका नाम रखा हनुमान ढाबा, और उसमें पति पत्नी बच्चे सहयोग तीनों मिलके करते थे और ढाबा चलता था। धीरे धीरे उसकी ढाबा बहुत अच्छी चलने लगी। और ये चीज़ देख के उसी गांव में एक सेठ रहता था, उसको ये बात अच्छी नहीं लगती थी और बार बार सोचता था इसका ढाबा इतना अच्छा चलता है और बड़ा ही वो बेकार और दूसरे का ज़मीन हड़पने वाला, नाना प्रकार की उसमें बुराइयाँ थी, वो इंसान था। एक बार वह रूपचंद का ज़मीन लेना चाहा, घर पे आया, उससे बोला ऐसा है रूपचंद तुम ये ज़मीन हमें दे दो। रूपचंद घबरा गए और पूनम भी कि ये तो बड़ा ही गांव का दबंग इंसान है, ये जिसकी ज़मीन लेना चाहता है ले लेता है। वो बोला तुम कुछ पैसे ले लो, ये ज़मीन दे दो, मैं यहाँ पे बड़ा सा होटल खोलने वाला हूँ, तुम क्या ये ढाबा वबा चला रहे हो। रूपचंद कुछ ना बोला। दूसरे दिन वो अपने ढाबे पे गया और वैसे ही खोल के ढाबा अपना कार्य कर रहा था। तभी वहाँ बंदर पहुँचा है तो बंदर को केला दे दिया। बंदर चुपचाप केला खा रहा था और रूपचंद मन ही मन बड़े दुखी थे उसकी पत्नी बेटे की, अब तो ढाबा भी चला जाएगा, अब मेरा ज़िंदगी कैसे चलेगा, मैं पैर से भी तो लाचार हूँ, ऐसा सोच ही रहा था। तब तक वहाँ सेठ पहुँचा और अपने साथ बहुत से वो बदमाश लोगों को भी लेके पहुंचा था कि मार पीट करके हम लोग ढाबा को अपने नाम कर लेंगे। वो जैसे ही वहाँ पहुंचा तो वो पहले रूपचंद को धक्का देने लगा, उसके बेटे को मारपीट पे उतार हुआ। तब तक वो बंदर इतना तेज फुर्ती से आया और सारे जो भी उसके गुंडे बदमाश थे और सेठ की इतनी धुलाई की कि वो समझ ही नहीं पाया कि कौन हमें मार रहा है, कौन क्या कर रहा है। खूब पिटाई की। उसके बाद से वो सब बेहोश हो गए, इतने मार खाए। और तब तक ये रूपचंद्र जो है वो हाथ जोड़ के, उसको लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है, वो हनुमान जी का ध्यान कर रहा था। तभी उसके सामने हनुमान जी प्रकट हो गए। उसके खुशी का ठिकाना न रहा। पूनम, उसके पुत्र मुन्ना और रूपचंद्र देख के चरणों में गिर गए, बोले हे भगवान आप साक्षात हमें दर्शन दे रहे हैं। तब हनुमान जी बोले तुम मेरे भक्त हो, मैं कभी भी सच्चे भक्तों के हाथ नहीं छोड़ता हूँ। मैं अभी केला खा रहा था और देख रहा था, मुझे पता था वो सेठ तुम्हें परेशान करने आ रहा। तुम जब इतने मजबूर होके भी मेरी सेवा करना नहीं छोड़े, तुम भला बताओ मैं कैसे अपने भक्त का हाथ छोड़ता। और आशीर्वाद दे के अंतर ध्यान हुई। इधर सेठ को जब थोड़ा होश आया तो वो रूपचंद के पैरों में गिर गया, बोला मैं नहीं जानता था कि तुम इतने बड़े हनुमान भक्त हो। अगर मुझे पहले पता चलता कि तुम इतने बड़े हनुमान भक्त हो तो मैं कभी भी तुम्हारे ढाबा को लेना नहीं चाहता। और मैं कान पकड़ता हूँ, आज से तुम्हारा क्या, मैं किसी का भी ज़मीन नहीं लूँगा और मैं अब हनुमान जी की भक्ति किया करूँगा और हनुमान जी का मैं मंदिर भी बनवाऊँगा। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं, लेकिन अब मैं भक्ति में अपने आप को रखूँगा। उसे भी हनुमान जी की शक्ति का आभास हो गया था। इस प्रकार से वो सेठ चला गया और जो रूपचंद, मुन्ना और पूनम थे खुशी खुशी अपने ढाबे को चलाने लगा। जिस प्रकार उनके हनुमान जी ने सहायता की, उसी प्रकार कथा कहने वाले और सुनने वाले की भी भगवान रक्षा करे हनुमान जी। तो ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी आप बताइएगा। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ भी अच्छा लगता है वो भी लिखिए, बुरा लगता है वो भी लिखिए। मैं आप ही की परिवार की जैसी हूँ। एक छोटी सी मेरी प्रयास है कि मैं अपने सरल भाषा में, जैसे कि घर की ही कोई है, मैं स्टोरी सुनाऊँ। स्टोरी सुनाने के लिए मैं हर वीडियो में ये बात आपसे कहती हूँ। बहुत से नानी दादी हमारी पढ़ नहीं पाती हैं या हमारे घर में जो है मोबाइल का ज़माना है, तो सब आप ऑन कर लीजिए और कथा सुनिए। आप अगर व्रत ना भी रहती हैं तो भगवान का कथा सुनिए। और जो हमारे यहाँ जॉब करने वाली लेडीज़ है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कितना टाइम दे के सुबह सुबह पूजा पाठ कर सके, तो आप मोबाइल में ईयरफोन लगा के भी कथा सुन सकती है। और ये भगवान का नाम लेना कोई भी बुरी बात नहीं है,
कि आप सुन लेंगी तो आपको कोई गलत बात होगा। हम भगवान के करीब जितना ही रहे उतना ही अच्छा। और इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में मोबाइल हमारे पास हमेशा रहती है, और मोबाइल का हम सही यूज करें, अच्छी अच्छी बातें सुने। और क्या चाहिए कि हम भगवान का नाम लें। ओम वासुदेवाय नमः।